तो सर आप बताइए, किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर कुछ कहेंगे आप? जी क्या? नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा जी, देखिए जो भी आंदोलन चल रहा है इसके अंदर हमारी कोई गलती नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये यहाँ पर जो हो रहा है, देखिए क्या ही कहूँ मैं आपको, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। लेकिन आप ही की तो सरकार उनको अब घसीट घसीट कर बाहर कर रही है, किसानों के टेंट पे बुलडोजर चला रही है। देखिए बुलडोजर चलाना कोई गलत बात नहीं होती जी। जब यहाँ पे यूपी में चल रहा था तब किसने रोक लिया? किसी को नहीं रोक पाया। अब जहाँ पे हमारी सरकार है, हमारी तो दिल्ली में पूरा बुलडोजर चल गया हमारे ऊपर, पूरी पार्टी पे बुलडोजर चल गया, तब किसी ने नहीं रोका। हमने हल्का सा चला दिया तो उसने आपने हमारे को इतनी लेकिन आपत्ति सर दे दी। पहले तो आप विरोध करते थे ना बुलडोजर एक्शन का, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको ये इस्तेमाल करना पड़ रहा है? ठीक है जी, मैं विरोध नहीं करता था, मेरी आत्मा विरोध करती थी। मैंने आपको बोला था ना, मैं वहीं रहता हूँ लेकिन मेरी आत्मा जो है वो विरोध करती है। अंदर से तो मैं भी चाह रहा था कि चले, खूब चले, और यहाँ पे आ गया हूँ मैं पंजाब में, तो मेरे पे कोई ऑप्शन है नहीं, तो आत्मा अंदर ही रहती है, बाहर आ ही नहीं पाती। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि चलो अब जो हो रहा है हो जाने दो। लेकिन आप पहले इन्हीं किसानों को, जब वो दिल्ली पे प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे खाना, वाईफाई, पानी, पिज्जा प्रोवाइड कर रहे थे, अब अचानक आप किसानों के साथ ऐसा कर रहे हैं? देखिए जी क्या होता है, जब टिकैत बाबू पहले बैठे थे, है ना, तब भी हमने उनको बोला था कि अगर यूपी से कोई समर्थन न मिला आप हमें बता देना। बात ये नहीं होती है कि किस चीज़ के लिए बैठे, मतलब कौन कर रहा है प्रदर्शन, बात इस चीज़ के लिए थी किसके विरोध में हो रहा है प्रदर्शन। और वो प्रदर्शन हो रहा था मोदी जी के विरोध में। जहाँ पे मोदी जी लग जाता है ना, उनका विरोध में लग जाती है ना कोई चीज़, तो हम अपने आप में हम सक्षम हो जाते हैं। चाहे वो मैं हूँ, राहुल हो, अखिलेश हो, अलायंस के जितने भी बंदे हैं, सब के सब एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मुद्दा ये है ही नहीं कभी भी कि दिल्ली का विकास हो, यूपी का विकास हो, भारत का विकास हो। हमारा तो सिर्फ ये कि अपना विकास हो और उनका जो है विरोध हो मोदी जी का। लेकिन पहले आप इन्हीं किसानों को अन्नदाता बोलते थे, क्या वो अन्नदाता नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप? देखिए क्या है, मैं अभी कुछ बोल दूंगा तो अभी मैं पंजाब आया हूँ, अब यहाँ से कहाँ जाऊँगा आप बताइए। मेरे को थोड़ा तो सांस लेने दीजिए। इतनी बुरी तरीके से हारा हूँ अपने सारे हारे हुए बंदों के साथ, सिसोदिया के साथ, सौरभ भारद्वाज के साथ, मैं खुद जैन साहब, सब हम लोगों की मीटिंग होती है, हम एक दूसरे का थोपड़ा ही देखते रहते हैं कि अब यहाँ से कहाँ जाएंगे। बड़ी मुश्किलों से मैं पंजाब में आया हूँ, यहाँ पे इन लोगों को मैं हटा रहा हूँ कि चलो यार काम करने दो, यार काम करने दो। ये काम करने नहीं दे रहे मेरे को। पहले बीजेपी वाले रोकते थे, अभी किसानों को। आपका एक वीडियो आया था अभी कि आप कह रहे थे कि मैं किसानों की अंतिम सांस तक साथ दूंगा, उनके साथ लड़ूंगा, उनके फेवर में लड़ूंगा सरकार से। और आपने कहा था मैं उनकी सेवा करूंगा जब तक मुझसे होगा। तो अब अचानक आप ऐसे कैसे कर सकते हो उन्हीं के साथ? तो देखिए जी, सेवा ही हो रही है ये भी। ये आप उन पे लाठी चलवा रहे हैं, उन्हें घसीट कर बाहर कर रहे हैं, ये कैसी सेवा है? देखिए मैं उन्हीं लोगों को पकड़ रहा हूँ जो गलत काम कर रहे हैं। भाई जब आपको मैंने बैठने के लिए जगह दे दी, आप वहाँ पे नारे लगा रहे हैं मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी। यार बिठा मैं रहा हूँ, खाने का सब चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहले तो आपको एक के साथ एक भी फ्री देता भी था मैं, लेकिन अब तो आप वही वाली बात है कि जब आप मेरे मतलब खाओगे मेरा और मेरी चक्को मारोगे तो मैं तो फिर आपको बोलूँगा ये सब चीज़ें। तो मैंने इस वजह से उनको, और उसमें से भी वो जो मतलब जिसे बोलते हैं ना कि डिस्ट्रक्टिव तत्व जो हैं, जो बदतमीजी करते हैं, जो अद्दे फेंकते हैं, एक अद्दा तो मेरे पड़ा टपाक करके मैं बच गया बहुत मुश्किलों से। तो जब ये सब चीज़ें ये लोग कर रहे हैं तो इनको मेरे को भगाने का मेरा पूरा हक नहीं बनता? बताइए आप मुझे। कल को देखो जी, कुछ ऊंची नीच हो जाए, कुछ बात हो जाए, कुछ अंडा अंडा पड़ जाए गलत जगह पे, और खामखा में मैं फिर मतलब दिक्कत में आ जाऊँ, पहले मैं मरा पड़ा हूँ और मर जाऊँगा, क्या फ़ायदा इस बात का? बताओ। कोई और मारे इससे पहले खुद ही मार दो। लेकिन आप किसानों के हक का ऐसा क्या नहीं कर रहे जो आपके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हो? दिल्ली की जनता तो आपको ऑलरेडी नकार चुकी, कहीं पंजाब में भी आपका यही हाल हो गया तो? ठीक है, पहले तो शुभ शुभ बोलिए आप ना, ऐसी बात मत बोलिए मेरा दिल बैठ जाएगा, मैं यहीं पे लेट जाऊंगा। ऐसी गंदी बात नहीं बोला करते। आप ये बोलो कि ठीक है उनके और मेरे बीच में मतभेद है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो ना। आप तो बोल रहे हो कि यहाँ पे हार जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। आपके पास पंजाब ही एक बचा हुआ है, और अगर आप वहाँ पे भी किसानों को ऐसे नाराज रखेंगे, उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, तो क्या रिजल्ट अच्छा रहेगा आपके लिए? देखिए जी, मैं किसी को नाराज नहीं कर रहा, ये मोदी जी की और बीजेपी वालों की साजिश है। उन्होंने ऐसे बंदे भेजे हैं किसानों की ड्रेस में कि यहाँ पे आ करके वो इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं कि जिस वजह से मेरे को उनको इस तरीके से लताड़ना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है, झगड़ा करना पड़ रहा है, बुलडोजर चलाना पड़ रहा है, लाठियाँ चार्ज करवानी पड़ रही है, उनके ऊपर पानी फेंकवाना पड़ रहा है, हर चीज़ करानी पड़ रही है। अभी आप मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन आप एक्शन तो उन्हीं का फॉलो कर रहे हो। देखिए जी क्या है, मैं किसी का एक्शन फॉलो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, बस सीधी सी बात है ये।
अब मेरे पास कहीं जाने को है नहीं, अब मेरे पास किसी से बात करने को है नहीं। अगर मैं यहाँ से भी मारा गया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे करियर का आप सोचिए तो सही, मेरा करियर कहाँ जाएगा? सर आखिरी सवाल आपसे, अगर किसान प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहा तो आप क्या कुछ करेंगे अब नेक्स्ट? देखिए जी, मैं बता रहा हूँ कि किसान भाइयों, मैं हाथ जोड़ करके आपसे बोल रहा हूँ, हाँ यार इधर की सीट भी तो रखनी है मुझे, आप ये भी तो सही कह रही हैं। किसान भाइयों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आज भी आपके साथ हूँ, आपके साथ नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ हूँ, मतलब एनी विच वेज। पर आप ये देखिए कि जो उग्रवादी तत्व हैं जो आपके अंदर बीच में घुस करके और अपना उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ, मैं उनको लाठीचार्ज करवा रहा हूँ। आप बेचारे तो खाम खामे पिस रहे हैं, आप प्लीज़ एक तरफ हो जाएं, आपसे मैं अलग से बात करूँगा। और एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, भले ही मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े, मैं आपके लिए अच्छा करके रहूँगा। मैं बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी सिर्फ आपके लिए है और मैं आप ही के सहारे यहाँ पर आया हूँ। और अगर आपने मुझे सहारा दे दिया तो आप देखिए, आपके सारे सहारों का एक ही सहारा होगा और वो होगा केजरीवाल। नमस्कार जी। धन्यवाद सर।